हम सबने सुना है कि भगवान शिव ध्यान में लीन रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनका ध्यान भंग करने वाली पहली शक्ति कौन थी? ये कथा जुड़ी है उत्तराखंड की ही एक और रहस्यमयी जगह कालागढ़ की अदृश्य गुफा से, जिसे स्थानीय लोग शिव नाभि गुहा कहते हैं। कहानी उस समय की है जब सृष्टि नई बनी थी। देवताओं को भय था कि शिव जी यदि अनंत काल तक समाधि में चले गए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की एक विशेष चेतना रचीन, पूरी देवी न पूरा देव। ये चेतना केवल शिव को जागृत करने के लिए थी। जब वह चेतना शिव के ध्यान स्थल के पास पहुंची तो उनकी नाभि से एक दिव्य प्रकाश फूटा। उसी प्रकाश से एक मानव रूप प्रकट हुआ, शांत, तेजस्वी और मौन। लेकिन समस्या यह थी कि उस चेतना का शरीर तो था, पर आत्मा नहीं। वह केवल एक माध्यम था। शिव जी ने जब नेत्र खोले तो उन्हें यह आभास हुआ कि यह रूप सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। क्रोध नहीं आया, बल्कि करुणा। उन्होंने अपने त्रिशूल की नोक से उस रूप के मस्तक को अलग कर दिया और बोले, जो आत्मा के बिना जन्मा है उसका शरीर संसार में नहीं रह सकता। लेकिन उस मस्तक को नष्ट भी नहीं किया गया। शिव जी उस कटे हुए मस्तक को लेकर धरती के गर्भ में उतरे। हाँ, समय, दिशा और मृत्यु तीनों निष्क्रिय हो जाते हैं। वहीं उन्होंने उस मस्तक को स्थापित किया शिव नाभि गुहा में। आज भी कहा जाता है कि उस गुफा में एक मानव चेहरे जैसी शिला है, जिसके चारों ओर हमेशा कंपन महसूस होता है। उस शिला के ऊपर प्राकृतिक रूप से एक उल्टा बहता जल धारा है, जो ऊपर नहीं बल्कि नीचे से टपकती है। वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए कि पानी ऊपर की ओर कैसे बहता है। गुफा के भीतर एक पत्थर ऐसा है जो सांस लेने जैसा कंपन करता है। कहते हैं वह नंदी की चेतना है, जो आज भी शिव की ऊर्जा को संतुलित कर रही है। ये गुफा लगभग 85-90 फीट नीचे है। मान्यता है कि यहाँ भी चारों धामों की सूक्ष्म ऊर्जा और वही कोटि नहीं बल्कि प्रकार वाली दिव्य शक्तियां मौजूद हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, ऋषि और अश्विनी कुमार। कलयुग में इस स्थान का उल्लेख फिर से नाथ योगियों की एक दुर्लभ पांडुलिपि में मिला था, लेकिन इसे कभी पूर्ण रूप से खोला नहीं गया, क्योंकि कहा जाता है यहाँ पूजा नहीं होती, यहाँ चेतना जागृत होती है। जो व्यक्ति सच्चे भाव से इस स्थान का स्मरण भी कर ले, उसके जीवन में अनजाने ही एक स्थिरता आ जाती है। क्योंकि महादेव जहाँ अपनी कोई शक्ति स्थापित कर दे, वह स्थान मंदिर नहीं रहता, वह स्वयं ऊर्जा का द्वार बन जाता है।